आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिनिस्टर साहब कि आप हमारे खिलाफ साजिश करने में हमारे ही भतीजे का कंधा इस्तेमाल करेंगे। क्या निकाह करूं या सजा काटने के लिए तैयार हूं? आप उस शख्स से मेरी शादी करवाना चाहती जो अब आपके काबिल भी नहीं। अशर इब्राहिम पर हमला सारा नहीं करवाया। जो जुर्म हमने किया है उसके लिए हमें मौत की सजा मिलनी चाहिए जज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ है? एक्चुअली मैं उन्हें कब से कॉल्स कर रहा हूँ लेकिन वो मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रही और ना ही वो ऑफिस आ रही हैं। सब ठीक तो है ना? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम उससे बाद में बात कर लेना। दरअसल मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर वो मिल नहीं सकती तो उन्हें कहें प्लीज़ प्लीज़ मेरी कॉल अटेंड कर लें। ठीक है, मैं उसको बता दूंगी, लेकिन प्लीज उसको बार बार कॉल करके परेशान मत करो। वो जब भी मुनासिब समझेगी तुमसे खुद ही बात कर लेगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मखदूम साहब। जी मखदूम साहब, आज आपने इस बंदा नाचीज को कैसे याद फरमा लिया? सब खैरियत तो है ना? आपसे ये उम्मीद नहीं थी मिनिस्टर साहब कि आप हमारे खिलाफ साजिश करने में हमारे ही भतीजे का कंधा इस्तेमाल करेंगे। ना ना फिर साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आपके खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनकर अपनी आकबत तो खराब नहीं कर सकता ना। माना गुनहगार हूं लेकिन मुसलमान तो हूं ना। देखिए, आपको यकीनन कोई ना कोई गलत फहमी हुई है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी अल्ताफ शाह से कोई मुलाकात नहीं हुई? देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम सियासतदान हैं, दोस्तियां बढ़ाते हैं, दुश्मनियां नहीं। अब किसी का दोस्ती के लिए बढ़ाया हुआ हाथ मैं उसे झटक नहीं सकता, लेकिन खुदा न खास्ता मैं आपके खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा हरगिज नहीं हूं। पीर साईं, मैं कल भी आपका ताबेदार था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। बस ये आजकल मीडिया पे जो चल रहा है उसको देखते हुए मसलहतन आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। पीर साईं, मेरी मजबूरी समझिए। तो फिर ऐसा कहीं ना, आप सिर्फ अच्छे वक्तों के दोस्त हैं। नहीं पीर साहब, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम सियासतदान हैं और मेरा आपको मशवरा है कि अगर आपने सियासत करनी है तो पीर बनकर नहीं, सियासतदान बनकर कीजिए। फिर सब कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को कानून के हवाले कर दें और लोगों की नजरों में हीरो बन जाए। हालात बेहतर होंगे तो बाहर निकलवा लीजिएगा। आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है पीर साहब? हालात को अपने हक में बदलना आपके बाएं हाथ का काम है। पीर दाऊद अभी इतना कमजोर नहीं हुआ कि अपने हाथों अपने लख्ते जिगर को अंदर करवा दूं। रही बात उसको बाहर निकलवाने की, ये भी आपको करके दिखाएगा पीर दाऊद। हम जानते थे माही कि तुम हमें एक मौका जरूर दोगी, और जानते हैं बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। जानती हो, अगर कुछ और देर तक तुम्हारी कॉल नहीं आती तो जाने हम
तुम्हें अपने गुनाहों का कफारा अदा करना होगा। ये भी जानते हैं माही, तुम जो कहो करने के लिए तैयार है। अब तुम बताओ क्या करें कि क्या हम दोनों की अजियत खत्म हो जाए। तो रूसा से निकाह कर लो और मुझे तलाक दे दो। जानती भी हो क्या कह रही हो? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुम? ये नहीं कर सकते माही, कभी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं। जो कुछ तुमने किया है उसके बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता रहना ये तो नामुमकिन है। उस मासूम के साथ जो हुआ है शायद उसका अजाला हो जाए। माही ये नहीं हो सकता। देखो तुम जो कहो हम करने के लिए तैयार हैं। वो जो चाहे हम दे देंगे। हम अपनी सारी दौलत उसके नाम लगा देंगे। तुम किस हद तक गिर सकते हो अशर? एक लड़की की इज्जत की क्या कीमत है वो तुम लगाओगे, और यही अगर तुम्हारी बेटी के साथ हुआ होता? क्या कीमत वसूल करते तुम अशर इब्राहिम? तुम्हारे पास सिर्फ ये दो ही ऑप्शंस हैं, या निकाह करो या सजा काटने के लिए तैयार हो जाओ। और मुझे कल तक बता देना क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। माही प्लीज ऐसे नहीं करो। हम ये नहीं कर सकते। तुम जानती हो हम तुम्हारे और मरियम के बगैर हमारी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ तुम्हें अपनी सफाई पेश करने के लिए नहीं बुलाया। एक बात कान खोल के सुन लो, ना मुझे तुम्हारी मोहब्बत चाहिए और ना ही कोई रिश्ता। अगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं होता तो मैं कभी जिंदगी में तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़े, बल्कि मैं पूरी जिंदगी कोशिश करूंगी कि मेरे नाम के साथ कभी भी तुम्हारा नाम ना लिया जाए, समझे? और तुम जा सकते हो यहाँ से। माही प्लीज ऐसा नहीं कहो, प्लीज। हम तुम्हारे और मरियम के बगैर नहीं रह सकते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, ऐसा नहीं कहो। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना तुम, और जाओ अब यहाँ से। जानते हैं भाई, जानते हैं कि हम बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत गलतियां की हैं हमने, बहुत गुनाह किए हैं। सच तो ये है मां कि आज हम जिस हाल में भी हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ हम नहीं, तुम भी हो। हमने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा था भाई, तुमसे ही प्यार किया था, मगर तुमने हमेशा हमें नजरअंदाज किया। हमेशा इस बात का एहसास दिलाया कि हम नाकारा हैं। तुमने हमें बेहैसियत कर दिया भाई। लोग हमें हमारे नाम से कम और तुम्हारे नाम से ज्यादा जानने लगे, और फिर हमें तुम्हारे सामने अपना आप छोटा लगने लगा। पता है माही, तुम्हें देखकर ऐसा गुमान होता था कि जैसे तुम इस दुनिया की हो ही नहीं, एक आम औरत या एक कामी भी नहीं। तुम्हें अपने शौहर की या अपने घर की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र थी। पूरी दुनिया के मसले सुलझाना चाहती थी। हम तो एक आम मर्द थे, हमें तो एक ऐसी बीवी चाहिए थी जो हर सुख दुख में हमारा साथ दे, इस जिंदगी की दौड़ में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तुम तो इस जिंदगी की दौड़ में हमसे भी आगे निकल गई माही, पीछे छोड़ दिया, और हम तुम्हारी बराबरी करने के चक्कर में ऐसा मुंह के बल गिरे
अब उठ भी नहीं पा रहे। कभी फुर्सत मिले ना तो सोचना मानी, पता चलेगा तुम्हें कि अकेले मुजरिम हम नहीं है, तुम भी हो। मामा, पापा आप कब आए? बस अभी बेटा। पापा क्या हुआ, आप रो रहे हैं? रियली सॉरी बेटा, रियली सॉरी। मरियम आप यहाँ पे अभी क्यों है? चलें आप चलें, हमें सोना चाहिए। पापा आज आप यहाँ नहीं रुक सकते? नहीं मरियम, वो यहाँ नहीं रुकेंगे। चलो। क्यों? पापा से बात तो करने दें। चुप हो जाओ तुम। मामा चलो मरियम, मुझे कोई बहस नहीं सुनी। चलो चलो अंदर चलो, सोने का वक्त है। चले। तो रूसा से निकाह कर लो और मुझे तलाक दे दो। माइन प्लीज ऐसा नहीं कहो, प्लीज। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम तुम्हारे और मरियम के बगैर नहीं रह सकते। अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम मत लेना और जाओ अब यहाँ से। आप उस शख्स से मेरी शादी करवाना चाहती हूँ जो अब आपके काबिल भी नहीं रहा। क्या यही आपका इंसाफ है? जिस शख्स ने एक बार जबरदस्ती मेरे को नोचा, आप मेरे को सारी जिंदगी उसके हवाले करना चाहते। अज़ियत और दर्द से उस शख्स ने मेरे को गुजारा, वो दर्द और अज़ियत में सारी जिंदगी बर्दाश्त कर। क्या यही इंसाफ है दी? ना तो ये इंसाफ है और ना मेरे पे कोई हमदर्दी कर रही है। आप तो अपने आप को बचा रही होगी। आपको लगता है कि ये करने से आपने इंसाफ कर लिया, तो ये इंसाफ नहीं होती। आप तो एक चोर को चोरी की सजा देने के बजाय उसी की चुराई हुई चीज उसकी मलकियत में देना चाहती हो। फिर भी अगर आप चाहती हो ना तो मैं तैयार हूं। बड़े एहसान है आपके मुझ पर, मेरे को पनाह दी, इस घर में रखा। आपका नमक खाया है मैंने। अगर आप चाहती हो ना कि आपके एहसानों का कर्ज मैं इस तरह उतार दूं, तो मैं ये करने के लिए तैयार होती। आप जो कहोगे मैं वही करूं।
कहा था ना, मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। अब जो काम तुमने किया ही नहीं, तुम्हारी ये वीडियो देख के तुम्हारी बीवी करेगी। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि तुम इस कदर गिर जाओगे। मुझे क्यों इल्जाम दे? मैंने तो बहुत कोशिश की थी तुम्हें समझाने की, मगर तुम समझे ही नहीं। देखो, जो लोग तुम्हें इस कौम के सामने दिनों में हीरो बना सकते हैं ना, वो 1 मिनट में जीरो भी बना सकते हैं। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। कुछ ही देर में तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सारी दुनिया देखेगी ये वीडियो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके, टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? सही है, मैं ठीक हूँ। नहीं, मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रही। बताएं क्या हुआ है? इतने सालों से आपके साथ हूँ, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि आप इतने अरसे से राब्ते में ना रहें किसी के। बताएं किस चीज़ की परेशानी है आपको? कहीं आपको भी आर्टिकल की वजह से धमकी या मेज कॉल्स तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, मैंने ऐसी कोई कॉल अटेंड ही नहीं की। साजिद, इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ देर अकेले गुजार सकती हूँ? मैं घर से यहाँ आती हूँ ताकि मुझे थोड़ा वक्त अकेले भी मिल जाए। मैं कहीं नहीं जा रहा, और आप मुझे बताएं कि आपको क्या परेशानी है, किस चीज़ की टेंशन है आपको? कहीं आपकी सारा से तो बात नहीं हो गई? सारा से? नहीं। क्यों, उसने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस यूं। साजिद, प्लीज, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे अभी बता दो। मेरे पास अब और पेशेंस नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आपको कैसे बताऊं। मैं किसी किस्म की भी बात सुनने के लिए हर वक्त तैयार होती हूँ। सो जस्ट टेल मी, क्या बात है? अशर इब्राहिम पर हमला सारा ने करवाया था। सारा ने? लेकिन क्यों? So sorry, मुझे आपको ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। हकीकत छुपाने से हकीकत बदल तो नहीं जाती ना, बल्कि एक ज्यादा भयानक शक्ल बना के आपके सामने पेश हो जाती है। अभी ये सब मुझे पहले पता होता। वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। अगर आप यही चाहती हैं कि ये वीडियो लोगों तक ना पहुंचे, तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। जो आर्टिकल तुमने अपनी वेबसाइट पर मखदूम दाऊद और उसके बेटे के खिलाफ पब्लिश किया है, उसे फौरन उतार दो और अपनी इस गलती पर मीडिया में आकर सबके सामने माफी मांगो, वरना तुम जानती हो ये वीडियो मार्केट में आ गई तो तुम और तुम्हारा शौहर
किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। किसकी कॉल थी? देखो, जो लोग तुम्हें इस कौम के सामने दिनों में हीरो बना सकते हैं ना, वो 1 मिनट में जीरो भी बना सकते हैं। खैर, अब तो जो होना था वो हो गया। कुछ ही देर में तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारी बीवी तक पहुंच जाएगी और उसके बाद सारी दुनिया देखेगी ये वीडियो। तुमने कहा था ना कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप तो अपने आप को बचाती हो। आपको लगता है कि ये करने से आपने इंसाफ कर लिया, तो ये इंसाफ नहीं है। आप तो एक चोर को चोरी की सजा देने के बजाय उसी की चुराई हुई चीज उसकी मलकियत में देना चाहते हो। आप चाहती हो ना कि आपके एहसानों का कर्ज मैं इस तरह उतार दूं। मैं ये करने के लिए तैयार हूं। अशर इब्राहिम पर हमला सारा नहीं करना है। सारा जी इंस्पेक्टर साहब। कहाँ है अशर साहब? क्या हुआ? इन्हें बुलाएं। क्यों? हमारे पास इनकी गिरफ्तारी के वारंट है। वारंट है? बाबा वालेकुम अस्सलाम। सर, आपके खिलाफ हमारे पास वारंट है। मैडम माहीन इब्राहिम ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है अरूसा बानो के साथ रेप के केस में। चलिए गिरफ्तार कर लो इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? साहब ने कुछ नहीं किया। आप नहीं जानते साहब कौन है? मैं बाबा को नहीं जाने दूंगा। नहीं, पकड़ो इनको। मैं साहब जो बगैर मैं साहब को नहीं जाने दूंगा। लेके आओ। साहब को नहीं जाने दूंगा। लेके आओ। साहब को नहीं जाने। लेके आओ। और मशहूर राइटर अशर इब्राहिम को उनकी बीवी मैडम माहीन इब्राहिम की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले अशर इब्राहिम ने अपने ही घर में एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है। ज्यादती का वाकया जैसे ही मैडम माहीन इब्राहिम के इल्म में आया, उन्होंने अपने ही शौहर अशर इब्राहिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त दी है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुनने में आ रहा है कि अशर इब्राहिम ने तफ्तीश के दौरान पुलिस ऑफिसर्स के सामने अपने जुर्म का इकरार भी कर दिया है और उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आपको बताएं, मशहूर राइटर अशर इब्राहिम को उनकी बीवी मैडम माहीन इब्राहिम की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले अशर इब्राहिम ने अपने ही घर में एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है। ज्यादती का वाकया जैसे ही मैडम माहीन इब्राहिम के इल्म में आया, उन्होंने अपने ही शौहर अशर इब्राहिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त दी है और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। सुनने में आ रहा है कि अशर इब्राहिम ने तफ्तीश के दौरान पुलिस ऑफिसर्स के सामने अपने जुर्म का इकरार भी कर दिया है और उन्हें कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बताएं, मशहूर राइटर अशर इब्राहिम को उनकी बीवी मैडम माहीन इब्राहिम की रिपोर्ट पर गिरफ्तार कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुछ दिन पहले अशर इब्राहिम ने अपने ही घर में एक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है। ज्यादती का वाकया जैसे ही मैडम माहीन इब्राहिम के इल्म में आया, उन्होंने अपने ही शौहर अशर इब्राहिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए थाना गुलबर्ग में दरख्वास्त दी है और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आप पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकरार कर चुके हैं, फिर भी कोर्ट आपको एक मौका और देती है। अगर आपको कोई सफाई पेश करनी है तो आप अभी कर सकते हैं, फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जज साहब,
अपने जुर्म के लिए मैं कोई वजाहत पेश नहीं करूंगा। मैंने ये जुर्म किया है, ऐसा जुर्म जिसकी माफी भी नहीं होनी चाहिए। एक औरत के साथ जबरदस्ती की है मैंने। और ये नहीं कहूंगा कि उस वक्त शैतान ने बहका दिया था मुझे, क्योंकि शैतान किसी इंसान को तब तक नहीं बहका सकता जब तक वो इंसान खुद बहका हुआ ना हो। पहले भी कई गलतियां की हैं हमने, कई गुनाह किए हैं, लेकिन कभी किसी औरत के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। इतना नहीं गिरे थे। पर हम माफी मांगना चाहेंगे उन सब लोगों से जो हमें अपना आइडल मानते थे, उन लोगों से जिनका भरोसा तोड़ा है हमने, खास करके हमारी बीवी और हमारी बेटी। अब तो बस दिल से यही दुआ निकलती है जज साहब के कि मुझ जैसे मर्द को रब कभी बेटी ना दे। और जो जुर्म हमने किया है उसके लिए हमें मौत की सजा मिलनी चाहिए जज साहब, इससे कम नहीं। साईं, अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। जिस औरत को हम उसके शौहर की वीडियो दिखलाकर ब्लैकमेल कर रहे थे, उस औरत ने अपने शौहर को खुद ही रेप के केस में अंदर करवा दिया है। जिस औरत ने अपने शौहर को नहीं बख्शा, वो आपको कैसे बख्शेगी? आप इलेक्शन लड़ने का ख्याल छोड़कर अपने बेटे की जमानत कबल अज गिरफ्तारी करवाएं, क्योंकि मुझे डर है माजिद की गुमशुदगी के केस में किसी भी वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ सकती है। वैसे भी अब तो आपके इलाके में पुलिस ऑफिसर भी नया है, उसे हुक्म मिला तो वो गिरफ्तार करने में देर नहीं करेगा। ये क्या कह रहे हैं? जी साईं, हम आग में आपके साथ कूद नहीं सकते ना, हमें भी बहुत लोगों को जवाब देना होता है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। हेलो बाबा साईं, आप किन लोगों से मदद मांग रहे हैं? आपको अंदाजा है अपनी ताकत का? किसकी जरूरत है मखदूमाबाद में हम पे कार्रवाई करे? तुम एक काम करो, मजार के साथ वाले हुजरे में जाकर खुद को छुपा लो। जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना, तब तक मैं बाहर के हालात को संभालता हूं। बाबा सही, हुजरे में छुप जाऊं? किससे डर है आपको? जितना कह रहा हूं उतना कर, बहस ना कर। नादिर। जी साईं। जा इसके साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ठीक हूं बाबा सही। माँ खराब हो गया तुम्हारा। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं मोल ले सकता। कह दिया ना कि तेरे साथ जाएगा तो तेरे साथ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखना, किसी तरह से भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना तुम्हें। और सलाम चाचा साईं। वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। तो गया क्यों नहीं? जा। चाचा साईं वो थोड़ा मसरूफ था, इसलिए आपको मुबारकबाद देने नहीं आ सका। सुना है कि अनीस को पार्टी ने टिकट दे दिया है।
ठीक सुना है तुमने। अब मेरे लायक कोई खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। अब मैं चलता हूं। जीते रहो नहीं कहेंगे? हाँ, जीते रहो। शोदा जबरदस्ती जिंदगी की दुआ ले गया। अस्तगफिरुल्लाह। कोर्ट ने अशर इब्राहिम के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। अशर इब्राहिम जिन्हें कुछ दिन पहले एक लड़की से ज्यादती के इल्जाम में उनकी बीवी माहीन इब्राहिम की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, उनको कोर्ट ने 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी है। आपको बताएं, कोर्ट ने अशर इब्राहिम के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। अशर इब्राहिम जिन्हें कुछ दिन पहले एक लड़की से ज्यादती के इल्जाम में उनकी बीवी माहीन इब्राहिम की रिपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था, उनको कोर्ट ने 7 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुना दी है। अहम खबर आपको दें, कोर्ट ने अशर इब्राहिम के खिलाफ अपना फैसला सुना दिया है। जिन्हें कुछ दिन पहले एक लड़की से ज्यादती के इल्जाम में उनकी बीवी माहीन। ये तो वो माहीन है ना जो आपसे मिलने हमारी हवेली में भी आई थी। अमसन, माहीन का फोन। अमसन, बात कर। आप बोलो। हेलो, हेलो। मेरा बेटा है वो, इस गद्दी का वारिस है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। आप समझ क्यों नहीं रहे? ये सब कुछ हमारे खिलाफ साजिश है। आप कुछ कर सकते हैं तो बता, नहीं कर सकते तो भी। क्या कहा? क्या कह रहे हैं आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा हेलो, मेरा फोन बंद कर दिया। जितनी फिक्र आपको अपने बेटे की, उतनी फिक्र अगर अपनी बेटी की होती तो आज आपको ये दिन ना देखना पड़ता। साईं, कसूरवार सिर्फ अनीस नहीं है, कसूरवार तो आप भी है। अगर अपनी बेटी को उसका हक दे देते तो वो मासूम इस तरह मारी तो ना जाती। नहीं, ना मैं अपनी बेटी का खून माफ करूंगी आप दोनों को, ना ही अल्लाह साईं माफ करेंगे। सजा तो मिलेगी, सजा तो मिलेगी आप दोनों को। बकवास बंद कर अपनी। मुझे तो चुप करा लेंगे ना साईं। अल्लाह साईं के इंसाफ को कैसे रोकेंगे? उन्होंने ही बेटा दिया था ना, उन्होंने ही बेटी भी दी थी, तो फिर बेटी के साथ जुल्म क्यों किया, क्यों कत्ल किया, क्यों मारा मेरी ज़ायदा को? मुझसे सवाल कर रही है, मुझसे? हाँ, मैं सवाल करूंगी, मैं सवाल करूंगी। मुझे तो पहले सवाल करना चाहिए था, लड़ लेना था आपसे। अपनी बेटी के हक के लिए लड़ पड़ती मैं, मगर मेरी जुबान पे तो आपकी फरमाबरदारी के ताले पड़े हुए थे। चुप हो गई मैं, चुप हो गई, बिल्कुल कुछ ना बोली। मगर अब चुप नहीं रहूंगी, अब चुप नहीं रहूंगी। अल्लाह साईं से इंसाफ मांगूंगी, अल्लाह साईं इंसाफ देंगे, अल्लाह साईं इंसाफ देंगे। उनको इंसाफ देना पड़ेगा। कातिल है वो। आपके बेटे को तो आपकी गद्दी भी नहीं बचा सकती, कुछ नहीं कर सकते आप। चुप हो जाओ, मैं कहता हूं चुप हो।
चाचा सर, चाचा जी, कोई है घर पे? कोई है? चाचा जी, चाचा जी। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश।